नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के पीठ और कमर में दर्द होना किसका संकेत होता है? क्या ये नॉर्मल है? और अगर ये नॉर्मल है तो आपकी प्रेगनेंसी के किस महीने तक ये नॉर्मल है और कब ये आपके लिए और आपके घर में पल रहे बच्चे के लिए खतरा बन सकता है? क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर अधिकांश सभी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के किसी ना किसी महीने में कमर और पीठ के दर्द का सामना तो करना ही पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप चाहें और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप अपने घर में अपनी रसोई में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके अपनी कमर और पीठ के दर्द से बहुत ही आसानी से राहत पा सकती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी मां बनने वाली हैं और आपको भी आपकी पीठ या कमर में दर्द की शिकायत रह रही है और आप इसे घरेलू तरीके से ठीक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो अधिकांश सभी महिलाओं की कमर और पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में दर्द होता है, कई महिलाओं को दूसरी तिमाही में, तो कुछ महिलाओं को तीसरी तिमाही में, जब उनका पेट काफी बढ़ जाता है। लेकिन अधिकांश सभी महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी के किसी ना किसी महीने में इसका सामना करना ही पड़ता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, पुराने जमाने से ही बुजुर्ग महिलाएं गर्भवती महिला की कमर और पीठ में होने वाले दर्द से घर में पल रहे बच्चे के जेंडर को प्रिडिक्ट करने का दावा भी करते हैं। वैसे तो हमारे देश में सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड या किसी भी तरीके से घर में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करना कानूनन अपराध है। और फ्रेंड्स, मेरा वीडियो या फिर मेरा चैनल जेंडर प्रिडिक्शन को किसी भी तरह से बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कहाँ तक ये सही है, इसका पता होना भी आपको बहुत जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर और पीठ में क्या क्या बदलाव आते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी कि पहले 3 महीने तक तो किसी भी गर्भवती महिला का पेट बढ़ता ही नहीं है और पहली प्रेगनेंसी में तो आपका पेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है। आपको खुद को पता नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, और ना ही सामने वाला आपको देखकर बता पाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं। लेकिन दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपका गर्भाशय बढ़ना शुरू हो जाता है। गर्भाशय के साथ साथ आपके पेट का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे कुछ महिलाओं का तो पेट आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, वहीं कुछ महिलाओं की कमर चौड़ी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपके घर में आपके बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी कमर, आपके पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, आपके लिगामेंट्स में खिंचाव आना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी कमर चौड़ी हो जाती है, आपके हिप्स मोटे हो जाते हैं और आपका पेट भी आगे निकलने लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं का पेट ज्यादा निकलता है तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं जिन महिलाओं की कमर ज्यादा चौड़ी होती है, हिप्स मोटे हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा कुछ महिलाओं के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है, वहीं कुछ केसेज में ऐसा भी होता है कि ये एकदम अपोजिट भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी कमर में आने वाले बदलाव जो कि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान आपकी कमर और पीठ में आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं की पीठ और कमर में दर्द होने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं, यानी किस वजह से आपकी पीठ और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी के पहले 10 से लेकर 14 हफ्ते तक, यानी कि आपकी प्रेगनेंसी के तीसरे चौथे महीने के दौरान आपकी हड्डियों और जोड़ों के बीच में एक रिलैक्सन नाम का हार्मोन बनता है, जो कि आपकी हड्डियों और जोड़ों को एकदम से ढीला बना देता है, जिसकी वजह से आपके कमर और पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ता है तो आपके गर्भ में आपके बच्चे का विकास होना भी शुरू हो जाता है, जिससे आपके कमर और पीठ की मांसपेशियों में और स्किन में खिंचाव होता है और इसी कारण आपको कमर और पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका तीसरा कारण है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी गर्भवती महिला में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी आ जाती है तो इस वजह से भी आपकी पीठ और कमर में अक्सर दर्द बना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 प्रमुख कारण जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर और पीठ में दर्द बना रहता है। इसके बाद अब हम जानते हैं कि इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक किया जाए और आपको डॉक्टर के पास कब चले जाना चाहिए। सबसे पहला तरीका है कि प्रेगनेंसी की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान अगर आपको आपकी पीठ, आपकी कमर में स्ट्रेचिंग हो रही है, आपको झुकने में दिक्कत हो रही है,
कमर में अक्सर दर्द बना ही रहता है, तो इसके लिए कोशिश करें कि आप सुबह जाकर नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, जिसमें आप स्ट्रेचिंग और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को शामिल कर सकती हैं। इनसे आपकी पीठ और कमर में जो दर्द हो रहा है उसमें काफी राहत मिल जाएगी। दूसरा तरीका है मालिश करना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कमर और पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, आप कोई काम नहीं कर पाती, आप झुक नहीं पा रही हो, वैसे तो प्रेगनेंसी में आपको झुकना नहीं है, लेकिन आपको बैठने उठने में काफी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकती हैं कि आप अपने घर में मौजूद शुद्ध सरसों के तेल में थोड़े से मेथी दाने डालकर इसे खूब उबाल लें, और यह जब गुनगुना सा हो जाए तो इससे अपनी पीठ और कमर की हल्के हल्के हाथों से मालिश खुद से कर लें या किसी से करवा लें। इससे भी आपको बहुत जल्दी ही आराम मिल जाएगा। इस टेक्निक को आप हर रोज भी अपना सकती हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपको, आपके होने वाले बच्चे को भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा तरीका है अपने उठने बैठने के तरीके में सुधार करें। सुधार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उठे नहीं, बैठे नहीं, बेड पर लेटे रहें। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी काम को करने के लिए ज्यादा झुकना नहीं है, यानी कि बार बार नहीं झुकना है। अगर आप किसी भी चीज को नीचे से उठाना चाहती हैं, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि पहले बैठ जाएं और फिर उस सामान को उठाएं, और फिर धीरे से किसी चीज का सहारा लेकर खड़ी हो जाएं। अगर आप इस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लेती हैं, तो इससे आपकी पीठ और कमर के दर्द में आपको काफी आराम मिल जाएगा। चौथा तरीका है मैटरनिटी तकिए का इस्तेमाल करें। जी हाँ, जब भी आप कहीं भी बैठती हैं, अपने बेड पे या फिर चेयर पर, कहीं भी आप बैठती हैं, तो अपनी पीठ के पीछे मैटरनिटी तकिए का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इससे आपकी पीठ में दर्द भी नहीं होगा और आपको बैठने में भी काफी कंफर्टेबल फील होगा। पांचवा तरीका है कि अगर आपको पीठ और कमर में दर्द हो रहा है, तो इसके लिए आप गर्म पानी की सिकाई भी कर सकती हैं। छठवां सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो आपको हील वाले सैंडल, जूते कुछ भी नहीं पहनना चाहिए, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको फ्लैट वाले जूते चप्पल ही पहनना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हील वाले सैंडल जूते पहनने से भी आपकी कमर और पीठ में दर्द हो जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको प्रेगनेंसी के 8वें या 9वें महीने के दौरान आपकी पीठ और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और यह दर्द रुक रुक के हर 4 से 5 मिनट में आपको बहुत तेज हो रहा है, कभी आता है, कभी रुक जाता है, कभी आता है, कभी रुक जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिल लेना चाहिए, क्योंकि 9वें महीने में ऐसा होना लेबर पेन का संकेत भी हो सकता है। दूसरी बात, अगर प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने के दौरान आपको आपकी पीठ और कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द के साथ साथ आपको 101 डिग्री से ऊपर बुखार भी हो गया है, इसके साथ आपको बहुत ज्यादा टॉयलेट आ रही है, टॉयलेट के साथ साथ आपको हल्की हल्की ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको बिना देरी किए हुए अपने डॉक्टर से तुरंत ही मिल लेना चाहिए। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के किसी भी महीने के दौरान अगर आपके ब्रेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, लेफ्ट या राइट साइड में कहीं भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ तरीके जिनकी मदद से आप अपने कमर और पीठ में होने वाले दर्द से आराम पा सकती हैं, और आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए ये भी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। इसके साथ ही कमर और पीठ में दर्द होने को लेकर पुराने जमाने से ही जो लिंग परीक्षण को लेकर बात की जाती है, इसके बारे में भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें, जिससे इसका लाभ सभी उठा सकें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।